रिटायर होने वाले हैं। तो और मैं अपनी रफाल्स की बात पे फिर वापस आऊंगा। मैं कहूंगा कि टोटल अगर और भी लिए जा रहे हैं फ्रांस से, पर वो को मैन्युफैक्चरिंग और को डेवलपमेंट की स्टेज पे हैं, तो वो नंबर रीच करेगा 176 और 114 नहीं। उसके अलावा 35 से करीब एयरक्राफ्ट का लेटेस्ट प्रपोजल आया है एमओडी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिससे जो पूरी खपत होगी, जो पूरी फ्रांस से खेप आएगी, वो करीब करीब 200 का आंकड़ा वो पार कर जाएगी। तो मुझे लगता है कि फ्रांस के कारण अमेरिका नाराज हुआ और कहीं पुतिन साहब भी नाराज ना हो जाए, पर भारत और रशिया की ऑल वेदर फ्रेंडशिप रही है। जैसे कि चीन और पाकिस्तान को कहते हैं कि ऑल वेदर रिलेशनशिप है, तो वैसे ही भारत और रशिया की भी रही है। और अगर विदेशी मामलों के को देखें हम, इसराइल, पैलेस्टीन, कश्मीर, इन सब मामलों में देखें, डिसआर्मामेंट की पॉलिटिक्स को देखें, तो फाइटर जनरेशन, फिर 6 जनरेशन फाइटर्स के अलावा भारत और रशिया एक दूसरे के एलाइज हैं। और अमेरिका, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रंप 1.0 में डिक्लेयर किया था, अपने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स में, जहां पर 17 बार भारत का नाम आया था और भारत को वैश्विक पटल पर ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंटरफियर करना पड़ेगा और एक लीडरशिप रोल को का निर्वाह करना पड़ेगा। ये सारी बातचीत थी। पर अब जिस तरीके से ब्लाइंडली ट्रंप भारत को चीन के साथ खड़ा कर रहे हैं या किसी ब्रिक्स कंट्री के साथ खड़ा कर रहे हैं और 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं भारत को लॉस है, हानि होगी। जबकि अगर हम हमारे बजट को भी देखें, तो निर्मला सीतारमण ने ये बात बकायदा ऑन रिकॉर्ड कही है कि हार्ले डेविडसन जो वहां से आते हैं, उनके ऊपर, अमेरिका से जो आते हैं, उनके ऊपर भी इतना ज्यादा उनके ऊपर बिल्कुल 100% टैरिफ जो भारत लेता था वो हटाया जाएगा, ताकि भारत में इनकी आवक हो। और उसके अलावा भारत ने अपने नियमन पे भी और जो क्या लेजिस्लेशन होते हैं उनमें भी चेंज करने की पेशकश रखी। और यहां तक कहा, उसके बावजूद भी ट्रंप साहब जिस बेदर्दी से और एक तरीके से एक ब्लैंकेट बैन जो भारत को चीन जैसे एग्रेसर कंट्रीज के साथ रखना चाह रहे हैं, ये बड़ा शोचनीय है और बड़ा ही कंसर्न का विषय है। पर मुझे लगता है हमें अमेरिका को भी दरकिनार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़े युद्ध में फंसा हुआ है। और रशिया, मुझे पक्का विश्वास है, यूक्रेन का कुछ हो या ना हो, पर व्लादिमीर पुतिन और रशिया का मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है बड़ा ही कमजोर और शेकी बन के उभरेगा इस वॉर से। तो मुझे अभी भी लगता है कि अमेरिका का डिक्लाइन तो हुआ है, पर अमेरिका के जो वेपनरी महंगी भी है, पर अमेरिका के साथ की जरूरत है। और अमेरिका को भी इस सामंजस्य में वाइसे वर्षा भारत के साथ की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर और बाकी जो फंडामेंटलिज्म का जो थ्रेट है, उसके चलते जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा था 2003 में, जीडब्ल्यूटी का इजाद हुआ था और रोग स्टेट्स का के नाम नोमेनक्लेचर का इजाद हुआ था। तो भारत, इजराइल और अमेरिका का जो कॉमन एनिमी है, उसके चलते, जैसा कि आपने भी बताया, इजराइल से भी हम मिसाइल, ड्रोन और रेडार लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये संबंधों की ट्राइपार्टाइट जो परिपाटी है, ये आगे जाकर मेरे अंदाज से ये रिफ्लेक्ट होगी भारत की विदेश नीति ऑलराइट में सर। और हमारी सामरिक और डिफेंस इकोनॉमिक पॉलिसी में भी। मैं ऑलराइट यही सर, कहना चाहूंगा। स्टे विद मी सर, आई कम टू यू। इससे पहले कि मैं अग्रवाल साहब के पास जाऊं, ही इज इकोनॉमिस्ट, एम्बेसडर सिंघल मैं आपके पास आ रहा हूं। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा कि जब टैरिफ की बात होती थी, ट्रंप साहब के टैरिफ और भारत के साथ जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, फिर से सर वो 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं और इस बार बिल उन्होंने पास करा लिया है। ट्रंप के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, यह आपने कई बार जोर दिया है। और आपने ये भी मुझसे कहा था कि डिप्लोमेसी में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिचुएशन, कमियां, खामियां और मौके आपके रिलेशन की को शेप करती हैं। अमेरिका की तरफ से जिस तरह की बातें अब की जा रही हैं सर, उसे कैसे देखते हैं आप? टैरिफ वाला एंगल अगर समझना चाहें तो। देखिए अमित जी, बात ये है कि अमेरिका की तरफ से उनके जो प्रेसिडेंट ट्रंप हों या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या उनके जो सपोर्टर थे
एक बहुत बड़े सपोर्टर थे, जिनके नाम से ये बिल भी बनाया गया है नेट से, हाँ। कि वो चाह रहे थे, वो बात करते थे 500% टैरिफ की। अगर आपको याद हो, ये तो बिल खाली जो पास हुआ है वो 100% टैरिफ पर